जय श्री राम एवरीबॉडी। इधर बहुत बहुत विशेष लोग हैं हरियाणा से। जो आज का खास बात है, जो नमाज पब्लिक में होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। मुसलमान पक्ष का बात यह है कि उनका इतना ये नहीं है, मस्जिद नहीं है जहां जाके वो नमाज पढ़ सकें, इसलिए वो रोड में जहां चाहे वो कहां कर सकें, ऐसा बोलते हैं। मगर उसके लिए मना करते हैं ये संघ परिवार से, और जो हिंदू लोग हैं उसका बहुत मना करते हैं। और ये इतना हुआ कि जो जिसके लिए परमिशन दिया हुआ था उसको पलट के रिवोक किया सीएम ने, हरियाणा सीएम ने। ये बहुत बड़ी बात है। वो को आके बोले कि नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकता हूं बोल के। ये बहुत गहरी बात है, क्योंकि इसलिए ये पता होगा कि भारत का फ्यूचर क्या है। जहां चाहिए वहां प्रे कर सकते हैं, कोई भी कर सकते हैं, या सब कुछ लोग कर सकते हैं, या कोई भी नहीं कर सकते हैं। ये जानने का जरूरी है। इस आंदोलन का चेहरा है इधर जो हमारा साथ जुड़े हुए लोग हैं। अभी जो दिनेश जी हैं, भारत माता वाहिनी संस्थान का नेशनल प्रेसिडेंट है दिनेश जी, ओके। और वो इसका चेहरा भी बन चुके हैं। और खान जी जो है हमारा साथ इधर मुसलमान पक्ष का रिप्रेजेंट करेंगे। और नरेंद्र जी और अजीत जी जो हैं वो अपना विश्व हिंदू परिषद से हैं, नेता हैं। ये सब इट्स अवर ऑनर टू हैव यू ऑल। दिनेश जी आप बोलिए, आप किधर से हैं, कैसा इस आंदोलन में आना हुआ आपको, और क्यों ये आंदोलन, क्या ये आपको इंट्रोडक्शन सिर्फ 30 मिनट में देके ये बताइए, क्यों आपको मुसलमान को ये नहीं है, मस्जिद नहीं है, वो बाहर आके करते हैं, इसमें आपको क्या तकलीफ है? अगर चाहिए तो आप भी जाके करिए ना। देखिए, सबसे पहले मैं आपकी शंका का समाधान करना चाहता हूं। हाँ जी। कि गुरुग्राम में जो बार बार मीडिया चैनल्स ने एक बात उठाई है कि इन जगहों की परमिशन थी, इन जगहों की परमिशन नहीं थी, किसी ने नहीं दी थी। ना ही कोई संसद भवन से कानून पास है, विधानसभा से कोई कानून पास नहीं है, ना ही किसी आईपीएस अफसर के इसमें साइन थे, ना ही किसी कार्यालय का नाम था। 2018 के अंदर एक दिन की परमिशन दी थी हिंदू संगठनों ने। भारत माता वाहिनी तो इसमें बहुत लेट आई है, अभी फरवरी से उतरी है, लेकिन 2018 में हिंदू संगठनों ने 130 जगह 25 जगह ये होती थी तो ये कम हुई थी, लेकिन 37 जगह की एक दिन की इनको इजाजत दी थी गुरुग्राम प्रशासन ने कि आपके रमजान है, आप कर सकते हैं, एक दिन की परमिशन। लेकिन ये देखिए, वो उसके बाद में 37 से 50-60 जगह ये शुरू हुई। मैं कभी किसी दूसरे के धर्म में इंटरफेयर नहीं करता था, लेकिन फर्स्ट कोरोना योद्धा के टाइम पे हमने प्रशासन के साथ काम किया, और 97 से गुरुग्राम मेरी कर्मभूमि है। मैं तकरीबन हर जगह को जानता था, मेरे सामने सेक्टर सब डेवलप हुए हैं, मेरा कुछ बचपन भी यहाँ गुजरा है। मुझे ये पता था खुले में कहीं भी नमाज नहीं होती थी, लेकिन मैं एक दिन जा रहा था, ग्रीन बेल्ट में एक नमाज हो रही थी, मैंने रोड क्रॉस करके वहां मौलवी की वीडियो बनाई। वो वीडियो मेरे पास आज भी मौजूद है। मैंने उनसे पूछा, आप किसकी परमिशन से ग्रीन बेल्ट में नमाज कर रहे हैं? उन्होंने कहा, पुलिस वाले ने कहा। मैं कहा, परमिशन दिखाइए। वो परमिशन नहीं दिखा पाए। मैंने पुलिस से कंफर्म किया, क्या आपने परमिशन दी है? उन्होंने कहा, नहीं भारती जी, आप कंप्लेंट कीजिए, ये नमाज रुकेगी, ये गलत है, हमने कोई परमिशन नहीं दी है। पहली ही कंप्लेंट पर वो नमाज बंद हुई। उसके बाद दूसरी जगह से आवाज उठी, उसमें हमने लीड किया। सेक्टर 40 में मार्च अप्रैल में भारत माता वाहिनी ने 13 नमाज बंद कराई, और इस पूरे प्रोसेस में 6 मुकदमे मेरे ऊपर लगे। 10 से 12 बार पुलिस की हिरासत 2.5-3 घंटे की मैंने सही, लेकिन फिर भी मैं इस पर रुका रहा। क्यों रुका रहा? कि हम वसुधैव कुटुंबकम के पुजारी हैं, हम हर इंसान में भगवान को देखने वाले लोग हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, हम इन चीजों को मानते हैं। हमारे संत महात्माओं ने हमें संस्कार दिए हैं, लेकिन देश के अंदर ये देश के साथ गलत हो रहा था, क्योंकि भारत के अंदर एक अकेला सिर्फ मुस्लिम संप्रदाय नहीं है, विशेष संप्रदाय नहीं है, 2000 जाति 1600 बोली देश के अंदर हैं। अगर हर व्यक्ति ये कहेगा मुझे खुले में अपना ये काम करना है, सिख भी अपने गुरुद्वारे में करते हैं, ईसाई भी अपनी चर्च में करते हैं, लेकिन हमारे तो हिंदू धर्म में जितने कुल हैं उतने कुल गुरु हुए हैं, इनके गोत्र भी हैं।
कल को वो कहेंगे हमारे गोत्र की अलग बना दो, हमारे कुल की अलग बना दो, तो ये व्यवस्था खराब होती। ठीक है। लेकिन एक संस्था का अध्यक्ष होने के नाते मेरे पास सूचनाएं होती थी, उन सूचनाओं पे मैं काम कर रहा था और मेरे लिए चिंता भी थी। कुछ लोग देश के अंदर लगातार दंगे भड़काने का काम कर रहे थे। आपको पता है भारत के अंदर, कश्मीर के अंदर जो हिंदुओं का नरसंहार हुआ, वो मस्जिद से और नमाज से ही फतवा जारी हुआ था, इनको मारो काटो, इनकी बहन बेटियों की इज्जत लूटो। वो हुआ, हमारे साथ हुआ आजादी के बाद। अब हरियाणा में आजादी के हम पहले जिक्र नहीं कर रहा हूं। हरियाणा के बात करेंगे। ओके, ये सनोवर खान जी, दिनेश जी जो भारत माता वाहिनी का प्रेसिडेंट है, वो बोलते हैं कि हम वसुदेव कुटुंबकम के पुजारी हैं और इसलिए इनको रोकते हैं क्योंकि इनका करना खतरनाक है। आप क्या बोलेंगे इसको? नमाज पब्लिक में इनको छोड़ के करना खतरनाक है, आप क्या बोलेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो निहायत मेहरबान है, कदरदान है। देखिए, मैं ये कहना चाहूंगा इसके बारे में, जरा सा ऊपर आइए। मैं इसके बारे में ये कहना चाहूंगा, अगर नमाज से किसी को प्रॉब्लम होती है, सबसे पहले तो वो एक इंसान नहीं हो सकता। अगर किसी को नमाज से कोई दिक्कत या परेशानी होती है, क्योंकि नमाज जो है वो ईश्वर से जुड़ने का एक जरिया है और अल्लाह से जुड़ने का एक जरिया है। अगर कहीं हम किसी चीज की इबादत कर रहे हैं और वहां देखिए आप भी दिलीपन जी, आप भी समझेंगे, दिनेश भी समझेंगे, और हम सबको समझना भी होगा कि जब हम इबादत किसी की करते हैं तो इबादत का मतलब हिंसा नहीं होता, इबादत का मतलब किसी को परेशान करना नहीं होता, इबादत का मतलब किसी को कठिनाई पहुंचाना नहीं होता। इबादत सिर्फ इसलिए की जाती है कि हमारे मन को शांति मिले। और रही बात गुरुग्राम में खुले में नमाज पढ़ने की, मैं आपको ये आगाह कर देता हूं कि जब नमाज पढ़ी जाती है और कोई इंसान जब नमाज पढ़ता है तो उसका दिल हमेशा साफ होता है। और ये नमाज गुरुग्राम में जो है ये हफ्ते में एक बार पढ़ी जाती है, ना कि रोज पढ़ी जाती है। गुरुग्राम क्योंकि एक हमारे देश का एक बहुत अच्छा शहर है और वहाँ बहुत सारे लोग बाहर से काम करने के लिए आते हैं। खुले में क्यों? यही दिनेश जी पूछ रहे हैं आपको। खुले में देखो, सब अपने अपने जगह में करते हैं, आप क्यों खुले में करके रास्ता बंद करते हैं? खुले में इसलिए किया जाता है क्योंकि हमारी मस्जिदें वहां पे बंद हुई हैं, हमारी मस्जिदें वहां आबाद नहीं है, हमारी मस्जिदों की वहां तादाद कम है। आप वो वक्फ बोर्ड जो है आपका मुसलमान बोर्ड है, उनसे जाके लड़िए ना, पब्लिक को क्यों तकलीफ देने का? आप एक बात मुझे ये बता दीजिए, आप सबसे ये सवाल है कि पब्लिक से हम पब्लिक को क्या परेशानी दे रहे हैं, हम पब्लिक को क्या नुकसान दे रहे हैं? कोई वहां पे जाके कोई वोलेंस तो होता नहीं है। पब्लिक को मैं सीधा आपसे पूछ रहा हूँ, ओके, मैं कोई पक्षधर नहीं हूँ उसमें, ओके, मैं इसको एक मिनट मैं कान जी से भी पूछ रहा हूँ। जैसा मैंने आज एक वीडियो भी देखा था, ट्रेन में जो लोग रास्ते में बैठ के नमाज पढ़ते हैं, तो टॉयलेट जाने वाले लोग जो हैं वो ऐसा ही खड़े होते हैं। ये क्या तकलीफ नहीं है क्या? देखिए, मैं आपको इसको ठीक आपकी इस वर्ड को करेक्ट कर देता हूँ। मेरे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है और उनका कथन है कि जो शख्स किसी लोगों को किसी इंसानों को तकलीफ दे के अपनी इबादत करेगा, वो ईश्वर के यहाँ क्या कबूल नहीं होगी। आप बोलेंगे क्या जो मैं वीडियो दिखाऊंगा अभी इसमें आएगा, वो जो रास्ते में बैठ के करते हैं वो मुसलमान नहीं है बोल के आप बोलेंगे क्या? मैं इस बात से एग्री हूँ, जो अगर कोई भी किसी को तकलीफ देके इबादत करता है वो ठीक नहीं है। मैं इसका पक्षधर हूं। अगर आप वो ट्रेन में होते तो उनको क्या बोलते आप? देखिए दिलीपन जी, मैंने भी ट्रेन में नमाज पढ़ी है, लेकिन नमाज पढ़ने का जो तरीका होता है वो ये होता है, जो टॉयलेट के साइड में एक जगह बाकी रह जाती है उसमें नमाज पढ़ी जाती है और किसी को कोई तकलीफ नहीं दी जाती। आपका सीट बर्थ में बैठ के करिए ना, मैं मंत्र पढ़ता हूँ तो सीट बर्थ में बैठ के पढ़ता हूँ। देखिए दिलीपन जी, आप समझिए, आप बर्थ में बैठकर पढ़ सकते हैं, लेकिन हमारी नमाज पढ़ने का जो तरीका होता है वो खड़े होकर ही पढ़ने का तरीका होता है।
और हम जो ट्रेन की एक्स्ट्रा जो जगह होती है वहां अपना कपड़ा बिछाकर वहां नमाज पढ़ते हैं। और हम तो ये संदेश देते हैं कि इस्लाम शांति का धर्म है, इस्लाम किसी को नुकसान पहुंचाने का धर्म नहीं है, किसी को तकलीफ पहुंचाने का धर्म नहीं है। और मेरे पैगंबर की ये शिक्षा है कि अगर तुम्हें किसी को तकलीफ देकर इबादत करोगे तो ये तुम्हारी इबादत बेकार इबादत है। ठीक है, ओके, थैंक यू। नरेंद्र भाई, सनोवर खान जी बोलते हैं कि हम पीसफुली करते हैं, बाहर करने में इनको क्या दिक्कत हो गया, दिनेश जी को क्या दिक्कत हो गया इसमें, क्यों जाके वो बंद करना है? आप क्या बोलेंगे? आप वीएचपी के हैं। दिलीपन जी बड़ा सिंपल बात है। जिन पार्कों में वहां का मुसलमान नमाज पढ़ रहा था, वहां की वेलफेयर एसोसिएशन यानी कि सामाजिक लोगों को उससे परेशानी है। और जैसे सनोवर जी कह रहे हैं, किसी का दिल दुखा के किसी की जगह पर जबरदस्ती नमाज हराम है, सनोवर जी ने यही कहा। तो जब वहां के लोगों ने वो जमीन दी नहीं, वहां के लोगों को ऑब्जेक्शन है, वहां के लोगों को दुख है, तो मुसलमान को वहां नमाज नहीं करनी चाहिए, वो नमाज हराम हो जाएगी। दूसरा, वक्फ बोर्ड की बहुत सारी जमीनें गुड़गांव में पड़ी है, अवेलेबल है, उनको वहां जाके नमाज करनी चाहिए। गवर्नमेंट से मस्जिद की डिमांड उनके पास ज्यादा पैसा भी है। और क्योंकि नमाज पढ़ने के लिए कोई जगह तो चाहिए, जरूरी भी नहीं है नमाज मस्जिद में पढ़ी जाए, नमाज कहीं भी पढ़ी जा सकती है। जो स्पेस वक्फ बोर्ड के खाली पड़े हैं वहां पर नमाज होनी चाहिए, क्योंकि वहां की पब्लिक को उससे ऑब्जेक्शन है, वहां के स्थानीय लोगों ने ऑब्जेक्शन किया है, तो ये नमाज हराम वैसे भी हो जाती है और नहीं करनी चाहिए। नरेंद्र भाई, मैं ये पूछ रहा हूं आपसे कि आप करो या ना करो होने बोलने के लिए आप कौन होते हैं? गवर्नमेंट तो परमिशन दे दिया है, आप कौन होते हैं? अगर चाहिए तो आप भी जाके करो ना, क्यों इनसे जलते हैं आप? गवर्नमेंट ने परमिशन वापस भी ले लिया, परमिशन दिया था, क्योंकि वहां के स्थानीय लोग, उनको परेशानी है। जब उनको परेशानी है तो उन्होंने संगठनों से बात किया, इसलिए वहां का हिंदू, वहां का सिख, वो सब इनको अपोज करने के लिए आया। उन्होंने बोला कि नहीं, सिख तो बुलाया था अंदर, आओ जाओ बोल के। नहीं, वो एक गुरुद्वारे ने बुलाया था, उन्होंने वापस लिया, उन्होंने भी उसको रेजुलेशन को वापस लिया। वापस किसी एक आदमी ने वहां पे रेजुलेशन दिया, फिर उसने उसको वापस लिया, क्योंकि वहां का जो पब्लिक है, आम पब्लिक, वो बोलता है कि नहीं, मेरे को यहाँ मत करो आप, भाई आप अपनी जगह पे करो, आप किसी और जगह पे करो जो विच इज नॉट अ कॉमन प्लेस। अब पार्क में जाना, जहाँ बच्चे खेल रहे हैं, और वहां जाके नमाज करना, और 50-50 किलोमीटर से नमाज करने के लिए आना, ऐसा भी बहुत केसेस पाया गया है। दैट इज वेरी रॉन्ग, ये बिल्कुल गलत बात है, ये एक प्रयोग है और इसको हिंदू समाज बिल्कुल नहीं चलने देगा, ऐसे किसी प्रयोग को। ठीक है, पूरी ठीक है, एक मिनट सनोवर जी, आप मैं एक बात ये कहना चाहता हूँ, अगर इतनी तकलीफ आप सबको नमाज से है तो हमें मस्जिदें बना के दीजिए। आप तो हम मस्जिदें बनाते हैं, आप उनको बंद करवाने के लिए एक संगठन उठ के आ जाता है, दूसरा संगठन RSS आ जाता है, हिंदू परिषद आ जाता है। उसके लिए आपका वक्फ बोर्ड है ना। हिंदू कोई मंदिर मुसलमान से पैसा लेके नहीं बना रहा, खुद पैसा लेके बनाते हैं। मुसलमान अपना पैसा इकट्ठा करें, मस्जिद बनाए। हम तो मस्जिद बनाने के लिए आप सभी संगठन चलकर मिलकर यहाँ पे मस्जिद नहीं बनेगी, यहाँ पे ये नहीं बनेगा, यहाँ पे ये नहीं बनेगा, यहाँ पे मुसलमानों को जगह खरीदिए, जगह खरीद के वहां पर नमाज करिए। इसको हिंदुओं में क्या ऑब्जेक्शन है कोई? लेकिन आप कहोगे कि हम किसी के घर में पढ़ेंगे, किसी के घर के आगे पढ़ेंगे, तो ये हराम है। वैसे भी ये नमाज हराम है, और ये किसी के घर में पढ़ने की है ही नहीं, बात किसी के घर में पढ़ने की नहीं है, किसी को तकलीफ देने की है। नरेंद्र भाई, बात किसी को तकलीफ देने की नहीं, ना किसी के घर में पढ़ने की है। आप मस्जिद बना के दीजिए, हमें गवर्नमेंट कहे कि आप अपनी मस्जिद बनाए तो हम कल को चंदा इकट्ठा करके अपनी मस्जिद तामीर कर ले। चंदा इकट्ठा, आप जाके जमीन खरीदिए, जमीन बिकाऊ है, वहां पे लीजिए। आप वक्फ बोर्ड की जमीन तो फ्री में मिलने को तैयार है, हमें तो कोई दिक्कत, इससे परेशानी नहीं है। वक्फ बोर्ड में फ्री में जमीन दे रखी है आपको। हमारी जो मस्जिदें बंद पड़ी हुई हैं, उन मस्जिदों को खुलवाएं, उनको आबाद करें। आप भी हमारा साथ दें, हमारे साथ ऐसे भारतीय मिलिए और हमारी इबादत गांव को खुलवाइए, हमें इससे कोई नहीं है। ठीक है, ऐसा मस्जिद की तो जरूरत भी नहीं होती। अजीत भाई से जाएंगे। नहीं, जरूरत तो किसी की चीज की भी नहीं है,
मंदिरों को भी कोई जरूरत नहीं है। ऐसा अगर हम सोचेंगे तो ये हम देश को तोड़ने वाला काम करेंगे। सबको सब चीज की नरेंद्र भाई जरूरत है, मस्जिद की भी है, मंदिर की भी है। अगर हम कांधे से कांधा मिलाकर हिंदू मुस्लिम इस देश में चलेंगे तो इस देश को विश्व के सबसे नंबर 1 पटल पे लेके जाएंगे, आप याद रखिए। ठीक है, ठीक है। अजीत जी, दिलीपन जी, ये क्या है? आप ये सनोवर खान जी बोलते हैं, आपको क्यों जलन लगता है? ये करते हैं तो आप भी जाके करो ना, इनको क्यों रोकते हैं आप? मैं आपको सबसे पहले तो ये बताना चाहूंगा कि बार बार ये बातें उठ रही कि भाई गुड़गांव प्रशासन ने परमिशन दी थी, इजाजत दी थी खुले में नमाज करने की। पहली बात तो अपने दिनेश जी ने पहले क्लियर कर दिया, किसी ने परमिशन दिया ही नहीं। वो सिर्फ 2018 में एक दिन की जो परमिशन दी गई थी, वो भी किसी के सिग्नेचर, किसी प्रशासन के, किसी अधिकारी के, कोई ऑफिशियल सिग्नेचर, कोई लेटर था ही नहीं। उस लेटर को लेके प्लेन पेपर पे प्रिंटेड पेपर था, उसको ये बातें बनाई जा रही थी। जब भी कोई रोकने जाता था आम जनता इसे परेशान थी, रोड को रोक देते थे। कोई एम्बुलेंस जाती है, कोई महिला अगर एम्बुलेंस में है, कोई पेशेंट एम्बुलेंस में है, वो एम्बुलेंस रुक जाती थी, वहां पे रोड जाम हो जाते थे। मेरी बात एक समझ में नहीं आती, हिंदू जो लोग हैं, हिंदू कितनी ज्यादा पॉपुलेशन है, क्या हिंदू लोग अपने घर में पूजा नहीं करते? खुले में नमाज अदा करके मैं सनोवर भाई साहब से पूछना चाहता हूँ कि खुले में नमाज अदा करके क्या जाहिर करना चाहते हैं मुस्लिम समाज कि खुले में नमाज अदा करें? हिंदू संगठन हो चाहे आम जनता हो, आम जनता ये चीज बिल्कुल कतई बर्दाश्त नहीं करेगी कि आम जनमानस को परेशानी हो और रोड पर नमाज पढ़ी जाए। जब ये आम जनमानस की आवाज उठी है गुरुग्राम में, तो ये बात संगठनों तक आई है। पहले आम जनता परेशान होकर के इनको ऐतराज किया, जब नहीं माने तो संगठन गए वहां पे, तमाम हिंदू संगठनों ने मिलकर इनका विरोध किया है। और वैकअप बोर्ड की बहुत ज्यादा जमीनें हैं, क्या हिंदुओं को सरकार मंदिर बना के देती है? क्या हिंदू अपने घर में पूजा करते हैं? कोई साल में एक बार 2 बार को फेस्टिवल आता है तो मंदिर में जाते हैं, किसी का दिल किया वैसे मंदिर में जाते हैं। मैं सनोवर भाई साहब से एक बात पूछना चाहता हूँ, क्या मुस्लिम महिलाएं भी नमाज पढ़ती है? उससे आपको क्या लेने देना है अजीत? मैं इसलिए कह रहा हूँ, जब मुस्लिम महिलाएं नमाज घर में पढ़ सकती है तो मुस्लिम पुरुष घर में नमाज क्यों नहीं पढ़ सकते? इसलिए मैं बोल रहा हूँ ये। अरे अगर आपको चाहिए तो आप भी जाके बाहर पूजा कीजिए ना, आपके पास संख्या नहीं है, हमारे पास आपके पास आप जन इकट्ठा नहीं हो सकते हैं, इसलिए आप इनको टारगेट करते हैं। इनसे 5 गुना संख्या हमारे पास ज्यादा है, लेकिन हमारे अंदर इंसानियत है। अपने घर में पूजा करते, मंदिर में पूजा करते, रोड पे पूजा नहीं करते। आप मुझे ये बताइए, जो गुरुग्राम में सेक्टर 37 में जो नमाज रोकी गई थी, उसके बाद में जो गोवर्धन पूजा हुई थी, क्या उससे वहां पे वायलेंस नहीं हुआ? क्या उससे लोग वहां परेशान नहीं रहे हुए? एक दिन के लिए, वो एक दिन के लिए हम भी तो हफ्ते में एक बार आते हैं, साल में आधा घंटे के लिए, वो भी वहां पे कोई आवाज नहीं होती। सनोवर जी, आप साल में एक दिन कर लो ना, हफ्ते में एक बार हमारी नमाज का हुक्म है। हम इस चीज के लिए अपने रिलीजन को बदल देंगे? ऐसा नहीं बदलो, आप घर में करो ना, घर में हम नमाज अदा जो करते हैं एक समूह के तौर पे जुमे को करते हैं। आपने वो नमाज रोक कर उस बात का ऐलान किया है कि हमने एक वर्ग विशेष को रोक कर ये अपनी फतह का आपने वहां ऐलान करके गोवर्धन की पूजा आपने वहां की है। आप अगर इस मेंटेलिटी के साथ में इस हिंदुस्तान में जिएंगे मेरे दोस्त, तो हम विकास नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये मुसलमान इस देश का अभिन्न अंग है और इस देश के लिए बलिदान दे चुका है। वो इबादत भी करेगा, संवैधानिक हक है उसका। देखिए मैं बताऊं आपको, हमने वहां पे रोक के कोई जुर्म नहीं किया। हमने जो आम जनता ने चाहा वो किया है। आम जनमानस वहां दुखी था और यहाँ नमाज अदा नहीं करनी चाहिए। आप लोग क्या करते हैं, 20 लोग इकट्ठे होकर के नया ठिकाना बना देते हैं। अरे भाई, ये कोई धर्मशाला थोड़ी जी में नमाज पढ़ने लग गए। आपके वक्फ बोर्ड की जमीन दुनिया भर की जमीनें हैं, आप मस्जिद बनाओ ना वहां पे। मेरे दोस्त, आप ये बताइए तकलीफ क्या थी? नहीं, वक्फ बोर्ड से क्यों नहीं लेना है उनका लैंड को? वो दिनेश जी, क्या है ये सनोवर खान जी ये इसके लिए जवाब नहीं दे रहे हैं कि वक्फ बोर्ड का पास इतना पैसा है और जमीन है, मगर उसको हम यूज नहीं करेंगे, मगर जहां बच्चे खेलते हैं, महिला आते हैं, उधर जाके हम जुम्मा करेंगे कि वो जो भी करेंगे। ऐसा, इसके बारे में आपको क्या बोलना है? देखिए, कुछ समय से, जब से हमारे देश में यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बनने से और ये भाजपा सरकार सेंटर में आई है, कुछ लोग देश में लगातार दंगे भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। ये
शाहीन बाग में भी आपने देख लिया कौन लोग थे वहां पर, किसान आंदोलन में आपने देख लिया, हमारे तिरंगे झंडे का अपमान इन्होंने 26 जनवरी को लाल किले के अंदर घुस के किया है। इसमें खालिस्तानी भी थे और कुछ मुसलमान भी वहां मौजूद थे, लेकिन ये एक साजिश थी जिसे बहुत अच्छे तरीके से हमारे देश के प्रधानमंत्री ने सत्ताधारी पार्टी ने इसे खंडित किया है। उस दिन 26 जनवरी को भूल से भी पुलिस की एक गोली से अगर एक सिख मारा जाता तो पंजाब के अंदर नरसंहार होता, देश के अंदर दंगे भड़कते। एक मिनट, इसके बारे में मैं इनका जवाब दे रहा हूँ जी, इनका जवाब दे रहा हूँ वक्फ बोर्ड का। एक मिनट जी, वक्फ बोर्ड का जवाब दे रहा हूं मैं। वक्फ बोर्ड को कांग्रेस ने आजादी के बाद अपनी वोट की राजनीति के लिए ये जगह वक्फ बोर्ड की कर दी। क्या ये कांग्रेस की जागीर है? ये देश कहां से आई है वक्फ बोर्ड? मैं इनसे पूछना चाहता हूं, आजादी के बाद जो मुस्लिम यहां से जा चुके हैं उन जगह को उनके नाम क्यों लिख दिया गया? जो 19 मस्जिदों का जिक्र गुड़गांव के अंदर ये लोग कर रहे हैं, वो जो मुस्लिम वहां से जा चुके हैं पाकिस्तान, क्या जो हिंदू पाकिस्तान से आए वो जगह पाकिस्तान हमारे को देगा? मैं इनको बता देना चाहता हूं कि पाकिस्तान भी भारत का अभिन्न अंग है। अगर ये लोग अपनी मानसिकता नहीं बदलेंगे, वो समय दूर नहीं है कि तिरंगा वहां लाहौर पे लहराएगा। अरे हम वचनबद्ध हैं भारत के अंदर, एक मिनट, हम वचनबद्ध हैं देश के अंदर शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए। नमाज के माध्यम से ये लोग दंगे भड़काना चाहते हैं। हमारे पास सूचना थी, मैं आपसे पूछ लेता हूँ, पलवल होटल में नमाज क्यों नहीं हो रही? रोहतक बहादुरगढ़ में नमाज क्यों नहीं हो रही? क्या खुले मैदान नहीं है वहां? या वक्फ बोर्ड की जगह नहीं है वहां? झज्जर में क्यों नहीं हो रही? गुरुग्राम में क्यों? शहजाद खान के ऊपर 10 मुकदमे वक्फ बोर्ड की जमीनों के खुर्द बुड़ के चल रहे हैं। एक 376 का मुस्लिम भाई है हमारे, उनसे पूछना चाहता हूँ आप उसका क्या करेंगे? जवाब दीजिए आप सनोवर जी। भाई आप ऐसा धमकी मत दीजिए। आपका जो हिंदूवादी गवर्नमेंट है वो शाहीन बाग को संभाल नहीं पाया था। ओके, भाग गए उधर से, और इधर भी आप कट्टर जी इधर से आगे से उनको परमिशन हर विषय पर संयम दिखाया है। क्यों ले लिए? डिफरेंट बात है। क्या बोल रहे हैं सानुर खान जी, क्या बोल रहे हैं? ये किसानों को भी नहीं संभाल पाए इन्होंने। अब बिल इनकी नजरों में ठीक हो गए। पहले इनकी नजरों में बिल सही थे, अब इनकी नजरों में बिल गलत हो गए। देखिए, ये एक कट्टरपंथी सोच है और एक विशेष समुदाय को दबाने वाली सोच है। मैं तो यही चाहूंगा कि मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, भगवान कितने हैं? आप लोग जवाब देंगे मुझे। भगवान एक है, भगवान एक है, एक देश, एक संविधान होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। जब हिंदू एक शादी करता है तो मुस्लमान एक शादी क्यों नहीं करते? 4 बीवी 40 बच्चे कौन से कानून में है? भारत के कानून में नहीं है, क्यों नहीं ये लोग मानते? क्या दिखाना चाहते हैं कि ज्यादा संख्या बल पैदा करके ये देश के ऊपर कब्जा कर लेंगे? मैं इनको बता देना चाहता हूँ, आज भारत का हिंदू जाग चुका है, वो सजग है। इनकी हर हरकत के ऊपर हमारी नजर है। आने वाले समय में अभी गुरुग्राम की बंद हुई है, दिल्ली भी बंद होगी। पूरे भारत में खुले में नमाज बंद कराने के लिए आपने क्या आपने पाकिस्तान का जिक्र किया। मैं इनसे एक सवाल पूछ लेता हूँ। दिनेश जी, आप क्या सही किए? क्या नमाज का जगह में आपने जाके ट्रैक्टर चलवा के उसको भरे, और ये फ्राइडे का दिन उनका इतना तकलीफ दिए, पूरा ट्रैक्टर करे हुए क्या कर रहे थे आप? ये क्या गुंडा? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप जहां बैठे हैं कनाडा में, यूके में, दूसरे देशों में, जहां पर भी लोगों के लिए प्लॉटिंग होती है, रेजिडेंशियल एरिया बनते हैं, क्या किसी गवर्नमेंट ने आज तक कोई ऐसा कानून लागू किया है कि यहाँ मस्जिद भी बनेगी पार्कों के अंदर, ग्रीन बेल्ट के अंदर, हुड्डा के पार्कों के अंदर? इन्होंने सेक्टर 22 में गुरुग्राम में माइक लगाना शुरू कर दिया, सेक्टर 29 में इन्होंने टेंट लगाना शुरू कर दिया, दिल्ली में इन्होंने बसंत कुंज में पीर बना के मस्जिद बना दी, मंगोलपुरी में डीडीए पार्क में इन्होंने मस्जिद बना दी। इनके जागीर नहीं है भारत, ये समझ लें इस बात को, इनकी जागीर नहीं है। आज युवा जग चुका है, इनको मुख्य धारा में आना पड़ेगा। इस पूरे प्रोसेस के अंदर हमने कहीं पर भी किसी भी मुसलमान को एक उंगली तक टच नहीं की, एक शब्द अपशब्द नहीं कहा।
एक निश्चित दूरी हमने बना के रखी, लेकिन जब सीमाएं टूटी, ना चाहते भी मुझे शहजाद के चाहते हुए भी शहजाद खान के सामने जाना ऐसा पड़ा, नहीं बात। तो क्योंकि खान जी, हमारे आप क्या हमारे बोलेंगे गुरुओं ने इसके हमें बारे मंत्र में? दिया है, हमारे गुरुओं ने हमें मंत्र दिया है। सुनिए सुनिए, राम धर्म के इन्होंने बिना अभी हमारे सभी धर्म पाकिस्तान का अधूरे जिक्र हैं। किया। राम दिनेश जी, राष्ट्र एक है, मिनट, राष्ट्र ही राम उनको है। सुनेंगे, उनको सुनेंगे। जी अभी इन्होंने पाकिस्तान का जिक्र किया है। पाकिस्तान, सबसे पहले दिनेश जी मैं आपको बताना ये चाहूंगा, पाकिस्तान हमारी जूती पे है। जो हमारे देश के खिलाफ बोलेगा और जो हमारे देश के खिलाफ कोई भी षड्यंत्र रचेगा, हम उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। और भारत का मुसलमान इस मुल्क के लिए जान दे भी सकता है और अपनी गर्दन कटा भी सकता है। आप पहले तो इस मेंटेलिटी को अपने दिमाग की मैं इसमें छोटा सा सवाल पूछूंगा मैं आपको, आपका खान जवाब जी। देता हूँ। ये आपका ही कोई भाई था एक मिनट, JNU का, भाई जिसने भाई सेक्टर 2 बहुत में सारे हैं और सेक्टर सबकी 2 के सोच अंदर अलग अलग है। पाकिस्तान जिंदाबाद जैसे के नारे आपकी सोच लगवाए, है, उसे मेरे जेल बहुत भी सारे मैंने दोस्त, भिजवाया था। मेरे बहुत और सारे दोस्त जेल के अंदर जो आपके मुस्लिम भाई है भारत के, उसके साथ घुल मिल रहे थे और वो नमाज करा रहा था। जेल के अंदर डेली 5 टाइम नमाज कर रहे हैं। यार, और आप मैंने एक जेल बात के अंदर बोलिए, बैठे आपको नमाज की हिंदू तकलीफ कैदियों क्या को है? वादा किया है कि जेल के आपको अंदर नमाज भी की नमाज तकलीफ जिहाद क्या है? बंद होगा और करा के रहेंगे ये हम। बताओ, आपको नमाज से तकलीफ क्या है? हम इबादत करते हैं, हम हिंदुस्तान की मट्टी को चूमते हैं। अरे मैं आपको जवाब दे रहा हूँ, खान जी, बिल्कुल आपको तो इसकी खुशी होनी चाहिए मैं कि आपको हिंदू जवाब दे रहा हूँ। प्यार संस्कृत करते हैं और दिन में 5 में एक बार शब्द चूमते है, हैं। सुनिए, संस्कृत में एक शब्द है सप्रिया। सप्रिय का अर्थ है कि हर समय भगवान के साथ अटैचमेंट। आप कहीं भी हो, कुछ भी काम कर रहे हो, अटैचमेंट, आपका ध्यान हुआ हो, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, लेकिन जब मैं चुप रहता हूँ तो मेरा मंत्र चलता है। हमें गुरुओं ने मंत्र दिया भगवान के लिए। भगवान ये नहीं कहता कि संख्या बल दिखाओ। जिसकी भी भक्ति जागृत हुई है हमारे ठीक है, हिंदू धर्म सबका में, अपने अपने संत तरीका है। महात्मा जंगलों में चले अरे जाते हैं भाई, एकांत के लिए। मैं- भगवान मगर का नाम ले कान लेते जी, हैं। आप भी जाइए जंगलों में। सुनो जंगलों एक में अल्लाह नहीं मिनट, है क्या? सुनो तो सही, कान सुनो जी, तो मेरा सही, जवाब, मेरी का- बात का कान जवाब जी, दीजिए। जंगलों में तुम गिरी सुनो कंदराओं तो में अल्लाह नहीं सही। मिलेगा क्या? बिल्कुल है, वहां भी है। तुम एक सुनो मिनट, तो सही। कान जी, ये जब आपने मेरा बोला सवाल है है तो आपके लिए। आपके लिए आप बोलते हैं कि अपना पैट्रियटिज्म का बारे में बोलते हैं, मगर इधर तो आपका जो पूरा लोग, वो कम्युनिटी लोग हैं, सब आके वो सीरियस मरने के बाद हंसते हंसते सिंबल लगाते हैं और हेल में जाओ, ये करो वो करो बोल के भारत का इनको गाली देते हैं। वो कैसा है? यही पैट्रियटिज्म है क्या? देखिए सुनिए, ये किधर से आता है? नमाज हर में ये सिखाते हैं क्या भाई साहब? कोई हमारी सेना पर पत्थर किसने मारे कश्मीर के अंदर? कितने साल? जवाब दीजिए, क्या हिंदुओं ने मारे? और खासकर इस्लाम विश्व का सबसे शांति प्रिय मजहब है। इस्लाम में अगर मुसलमान नाम से कोई व्यक्ति ये कहे कि ये हादसा हो गया और उस पे हंसने वाली कोई चीज लगाए या उसके प्रति कोई गलत बात कहे, तो आप ये सोचिए कि इस्लाम से उसका कोई नाता नहीं है, वो सिर्फ एक इस्लाम को बदनाम करने का काम कर रहे हैं। मैं खुद, मुझे इतना गम है, ये हादसा जो हुआ है, हमारे सीडीएस श्री विपिन रावत जी इस दुनिया से चले गए, मुझे खुद इतना दुख हुआ। और जब मैंने ये चीजें पढ़ी कि लोग उस पे हंस रहे हैं, तो मैं खुद उनको देखकर मैं इस चीज से गुस्से से भर गया। ये लोग ऐसी मेंटेलिटी वाले भी इस दुनिया में कायम है। मैं ये सोच के खुद हैरान रह गया। लेकिन कोई धर्म ये नहीं सिखाता। ऐसा नमाज पढ़ने के जगह में सिखाते हैं क्या ये सब? ऐसा नमाज पढ़ने के, देखिए दिनेश जी को भी सारा पता है, नरेंद्र जी को भी सारा पता है, मैं नरेंद्र जी को बहुत करीब से जानता हूँ। नमाज के बारे में बिल्कुल मैं आपको स्पष्ट तौर पर यह जानकारी दे दूं, नमाज के लिए हम जाते हैं, अपनी जगह पर जाके बैठ जाते हैं, नमाज पढ़ते हैं और वापस आ जाते हैं। इसके अलावा और कुछ नहीं होता है। मगर फिर ऐसा क्यों टेररिज्म में जो भी पकड़ जाते हैं दुनिया भर में, क्यों एक विशेष समुदाय का लोग ज्यादा होते हैं? देखिए आप एक बात समझिए, टेररिज्म जो है, ये टेररिज्म कहीं भी हो, टेररिज्म हर जगह गलत है। अगर आप किसी निर्दोष का कत्ल करेंगे, आप किसी बेगुनाह को मारेंगे, ये इस्लाम इसमें कभी भी अनुमति नहीं देता। रही बात कि आप कह रहे हैं कि एक धर्म वाले ही ये काम करते हैं, नहीं, उनका मैं ऐसा नहीं बोला। ये धर्म वाले ज्यादा करते हैं। इस धर्म से उनका कोई ताल्लुक नहीं होता। ये सिर्फ इस्लाम को बदनाम करने वाली साजिशें हैं। और दिनेश जी मैं आपको बता दूं, मेरे बहुत सारे लोग अधिकतर हिंदू भाई हैं, मैं उनकी दिवाली में भी शरीक होता हूँ, वो मेरी ईद में शरीक होते हैं।
ये मैं बड़ा आपको जवाब मुद्दा देता हूँ, ऐसा ठीक है, नहीं ये है एक मिनट, कि नरेंद्र भाई मैं के पास मुस्लिम जाएंगे। समाज के लोगों के साथ में काम नहीं कर रहा हूँ। नरेश भाई के पास जाएंगे। अंदाज को निकाल दीजिए और नमाज जैसी पाक नरेंद्र इबादत भाई। के पक्ष में आप लोग खड़े होकर इन नमाजों को दोबारा शुरू कराएं, लोगों की दुआएं लें और इस देश को ऊंचाई तक ले जाने का काम नरेंद्र करें। भाई। ये नहीं करना, नरेंद्र इस भाई। देश में ये नहीं करना कि झूठ फैलाना और दंगे कराना, शुरू करने हिंसा दीजिए। फैलानी और सोनोवर लोगों में खान जी नफरत बोलते फैलानी, हैं, ये काम कतई एक ना मिनट, करना। सोनोवर खान जी बोलते अभी एक हैं मिनट। आपका भगवान का सोनोवर दुआ जी। चाहिए तो नमाज दोबारा चालू करो, ऐसा पापी का काम मत करो। सनोवर जी, एक बात मैं बोलना चाहूंगा, कहना कुछ और करना कुछ, झूठ और झूठ हमारे गुरु बोल गए हैं, झूठ और झूठ ये कुछ विशेष लोगों का गुण है। ठीक है जी, बोलना और करने में बड़ा अंतर है। तो जो बड़ी बड़ी पैट्रियोटिज्म की बात तो कर रहे हैं, मुझे ये बताओ किस मुस्लिम संगठन ने सामने आकर विरोध किया है टेररिज्म का? आप अपने सोनावर जी से भी पूछ लीजिए, वो कह रहे हैं भी किसी को तंग नहीं करना चाहिए। अगर कोई काफिर है तो क्या उसको तंग करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? आप पूछ के बताइए। तो अच्छा। कहने में और करने में बड़ा अंतर है। अच्छा, मेरा अजीत मानना भाई। ये है, किसी संगठन ने भी विरोध नहीं किया, मुस्लिम संगठन ने सामने आकर, अच्छा, सब चुप बैठ जाते हैं अपने मुंह को बंद करके जब ऐसी बुरी बात होती है, जब अजी- उग्रवादी को काम करते हैं टेररिज्म के। जब ये जनरल बिपिन रावत के समय पे लोगों ने स्माइली भेजी, मुसलमान संगठन अपने मुंह पे ताला लगा के बैठ गए। क्यों? बोलना चाहिए उनको आगे आके। ऐसे बोलने से काम नहीं चलेगा, सिर्फ ये छलावा अब और नहीं चल सकता, ये सब समझ चुके हैं, अब अच्छा। और नहीं चलेगा जी। ये है। झूठ हमने 47 से पहले भी देख लिया, और हमारे गुरुओं ने जबकि समझाया था कि ये 100 बार कसम खाएं, अगर तेल के डिब्बे में हाथ डालें जिसमें बहुत सारे बीज हो और सारे हाथ में भर दिए, इतनी बार भी कसम खाएं तो मानना नहीं चाहिए। ये गुरु गोविंद सिंह ने भी कहा था, क्योंकि बहुत बार कसम खा ली, बहुत बार कसम उठा ली, लेकिन फिर वही दगा। ठीक है। अजीत जी, कहने और करने में अजीत फर्क जी, है। दिनेश जी एक मिनट वेट करिए। अजीत जी, हमें अजीत जी रिजल्ट के चाहिए, पास- हमें प्रैक्टिकल चाहिए। या अजीत जी, ये क्या बोलेंगे आप? ये टेररिज्म को ये नहीं है, नमाज को आपको, आप क्यों पापी बनना चाहते हैं? सनोवर जी पूछते हैं आप क्यों पापी बनना चाहते हैं? नमाज भगवान का रिश्ता है, उसको रोक के पापी मत बनाओ, इसको चालू करो, आपको दुआ मिलेगा, आपका परिवार खुश मंगल से रहेगा। हिंदुस्तान में मुस्लिम 25 करोड़, 30 करोड़, 35 करोड़ और हिंदू है 100 करोड़। जब ये नमाज खुले में पढ़ के 100 करोड़ हिंदू की भावना को आहत कर सकते हैं, तो अगर इनकी नजर में इनकी नमाज खुले में ना होने से 35 करोड़ 30 करोड़ हिंदू को कोई बददुआ देता है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरी एक बात समझ में नहीं आती दिलीपन जी, तकलीफ नमाज से है क्या, ये तकलीफ बताओ मुझे। नमाज से ये बात बाहर है। पढ़ने पर है। आप भाई- घर के अंदर नमाज करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप क्या अपनी जगह पे तकलीफ नमाज है? करिए, वो कोई लोग प्रॉब्लम नहीं नमाज है। पढ़ते हैं, आप- क्या कहते हैं? आप मस्जिद में नमाज करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। खुले में नमाज करोगे तो विरोध होगा। खुले में नमाज किसी अरे भी कीमत पर नहीं अजीत करने जी, दी जाएगी। आप क्यों विरोध करते खुले हैं? में आप भी नमाज- खुले में करो ना। हम जब तक करते रहेंगे जब तक हमारी ये जो आबाद मस्जिदें नहीं है उनको खोल के नहीं दिया जाता, नमाज ऐसे ही खुले में होती रहेंगी। भैया मुस्लिमों खुले का में नमाज अधिकार इस नहीं देश होने में देंगे, है। खुले में नमाज नहीं होने देंगे किसी भी कीमत पर। ओके। और मस्जिद कांची- खोलने का कांची, काम एक इंच ये भी सवाल भूमि है नहीं कांची देंगे। को, एक कांची को इंच ये भी नहीं सवाल देंगे। है, ये क्या कट्टर जी ने परमिशन दी है आगर से पूरा आगे से? देश हमारा है दोस्त, पूरा कोई देश। परमिशन नहीं है, कोई परमिशन नहीं है, सरकार ना को है ना बदनाम दी किया जा रहा है। जाएगी। नहीं, कांची के पास एक सवाल है। कट्टर जी ने आगे से नमाज के लिए परमिशन दिए और ऐसा संगठनों का आपके पीछे लगाए, इसमें क्या है? वो आपके साथ है या खिलाफ है कट्टर? देखिए, मैंने कल खट्टर जी की स्टेटमेंट पढ़ी थी, उन्होंने ये कहा कि खुले में नमाज अगर पढ़ी जाएगी तो ये सहन नहीं किया जाएगा। ये कल उनकी स्टेटमेंट थी, लेकिन एज ए मुख्यमंत्री होने के नाते उनको इस बात का समाधान निकालना चाहिए था। मैं इस बात पे एग्री करता हूं कि आप हमें कोई ऐसी जगह दे दीजिए, आप हमारे लिए कोई ऐसी जगह मुतय्यन कर दीजिए जिसमें हम अपनी नमाज पढ़ लें। क्यों? हम कोई दिक्कत वक्फ नहीं। बोर्ड के पास कोई जमीन नहीं है, वो वक्फ सबको बोर्ड दे गवर्नमेंट को दे दो ना। वक्फ बोर्ड भी तो सरकार का एक बोर्ड है। अगर आप वक्फ बोर्ड को सरकार आदेश देगी कि आप इनके लिए मस्जिदें ओपन करिए, आप क्यों इनके लिए उधर जाके जगह- स्ट्राइक नहीं करते हैं, प्रोटेस्ट नहीं करते हैं? शाहीन बाग करो ना उनका ऑफिस के सामने।
नमाज पढ़ने के लिए जगह नहीं है, जगह दे दो बोल के। देखिए हम आपको क्या एक प्रोटेस्ट करना नहीं आता है क्या? देखिए हम प्रोटेस्ट कर लेंगे और प्रोटेस्ट कर भी रहे हैं और अपनी बात हम रखते भी हैं। अरे कान जी मैं आपको एक वादा करता हूं, ओके, अगर आप प्रोटेस्ट चालू करते हैं तो हम कनाडा से आपको खालिस्तानी भाई बंधुओं को भेजेंगे बिरयानी खिलाने के लिए, कोई कमी नहीं होगा। नहीं नहीं नहीं, हमें खालिस्तानियों की कोई जरूरत है ही नहीं। अरे हम भेजेंगे, हमारे भाई बंधु हैं उधर बैठे हैं। नहीं, खालिस्तानी हमारे भाई बंधु क्यों होंगे? खालिस्तानी तो इस देश को तोड़ने का काम करते हैं। जो इस देश को तोड़ने का काम करेगा, चाहे दिनेश जी हो, हम उनका विरोध करेंगे। जो इस देश के सामने प्रोटेस्ट करो ना। एक बात मैं आपको और बता दूं, एक बात मैं आपको और बता दूं कि मुस्लिम समुदाय में भी ऐसे लोग हैं जो खुले में नमाज अदा करने के विरोध में हैं। जो सेक्टर 12 में नमाज अदा की जा रही थी, वहां पे जिन लोगों की दुकानें थी मुस्लिम समाज की, उस मुस्लिम समाज के लोगों ने खुद ऐतराज किया कि यहाँ नमाज दुकानें बंद हो जाएंगी, उनकी दुकानें बंद हो जाएंगी। आप लोगों के दबाव में बोलेंगे वो तो संख्या कम है हमारी। धमकी देते हैं क्या कान जी? ये क्या धमकी है क्या? हम माइनॉरिटी में हैं, आपने दबाव बनाया, उनके काम धंधे बेचारों के चौपट हो जाएंगे। कुछ 10 लोग एक आदमी को जाकर बोलेंगे कि इस काम को करे, वो तो बेचारा डर के मारे करेगा। आप सब ने दबाव बना के उनसे बुलवाया है। क्या माइनॉरिटी हैं ये बेचारे, पीसफुल का कम्युनिटी के हैं, आपके धमकी देते हैं क्या दिनेश जी? देखिए मैं आपको एक सच्चाई बता रहा हूं, सन 2003 की। मैं भी ये मानता था जो कांग्रेस पार्टी देश में कहती थी कि काट के देखो खून लाल है, हिंदू मुस्लिम भाई भाई है, मैं ये मानता था। लेकिन 2003 में सोहना से आगे एक मस्जिद छोटी सी थी, मैं वहां बैठा हुआ था। दीन मोहम्मद, एक तैयब हुसैन युवा था यूथ कांग्रेस का, मैं वहां चाय पी रहा था, वो दोनों बात कर रहे थे। मैं दीवार के उस तरफ बैठा था, वो दीवार के इस तरफ से उन्हें मालूम नहीं था कि मैं उनके पास ही बैठा हूं। वो क्या जिक्र कर रहे थे मैं आपको बता रहा हूँ। दीन मोहम्मद जी कह रहे थे कि इस देश पर, भारत पर अंग्रेजों का राज रहा 200 साल, और इंशाअल्लाह हमन की तादाद अधिक होगी तो फिर से हमारा राज होगा। हमारा राज रहा मुगलों का 700 साढ़े 700 वर्ष। मैं इनको बता देना चाहता हूँ विशेष संप्रदाय को कि इनका इतिहास 750 सालों का होगा, 1000 वर्ष का होगा। लेकिन आप द्वापर में कहाँ थे बताएंगे? महाभारत में किस घुड़साल में थे? किस रथ के पीछे भाग रहे थे बताएंगे मुझे? आप महाभारत में थे, त्रेता में भी नहीं थे, आप सतयुग में भी नहीं थे। ओके दिनेश जी, सिर्फ जो लोग आक्रांता इस देश के अंदर आए हैं, जिन्होंने, मैं एक मिनट में जवाब दे रहा हूँ, जो आक्रांता इस देश में आए हैं, चाहे वो औरंगजेब हो, चाहे वो अकबर हो, कोई भी हो, चाहे हुमायूं हो, हमारे गुरु गोविंद सिंह जी ने, इन्होंने नमाज का विषय मिलाया, कुछ देश के जयचंद इनके साथ मिले हुए हैं, जो गुरुद्वारे में नमाज करेंगे। अरे दिनेश जी, गुरु गोविंद सिंह के बारे में बात मत करो। सिख भाई है उनके साथ हैं, बिरयानी का बांट रहे हैं उधर। आप कोई गुरु गोविंद सिंह का ये मत करो। अब आप सिख भाई उनके साथ है, आपके साथ नहीं है। दिलीपन जी, मैं एक बात पूछना चाह रहा हूँ सनोर जी से कि ये जगह कम क्यों पड़ी, मस्जिदें कम क्यों पड़ी? इस बात का जवाब है सनोर भाई? भाई देखो, जब बंटवारा हुआ था 1947 में, जब बंटवारा हुआ और यहाँ से सब मुसलमान चले गए, नहीं तो 4 बीवी 40 बच्चे, संख्या एक मिनट, हाँ बोलिए भाई। तुम्हें उस चीज से क्या तकलीफ है? बताओ। कानून मानिए ना आप लोग। कानून तुम, आपकी जागीर है क्या ये देश? तुम ये चाहते हो कि इस कानून मानिए आप लोग। 2000 के बाद जनसंख्या नियंत्रण या तो सरकार करेगी या भारत माता वाहिनी करेगी। आप लोग कर लीजिए। तुम ये जनसंख्या नियंत्रण या तो इस देश की सरकार करेगी या भारत माता वाहिनी करेगी। मैं तकलीफ तुम्हारी बता देता हूँ। तुम ये चाहते हो कि भारत से मुसलमान निकल जाए और यह देश हिंदू राष्ट्र हो जाए। ये आपके दिमाग में चल रहा है। देखो सुनो, हिंदू राष्ट्र ये तब से है, तब से ये सृष्टि बनी है। निकाल देना इस बता रहा हूँ सनोवर जी, जब से ये सृष्टि बनी है तब से हिंदू राष्ट्र है। क्यों हिंदू राष्ट्र? नहीं, इस देश में भगवान जन्म लेते हैं, राम जी जन्म लेते हैं, कृष्ण जी जन्म लेते हैं, माँ भगवती जन्म लेती है। 24 अवतार हमारे हुए हैं। सिर्फ भारत में हुए, किसी वर्ल्ड की किसी और जगह पर उनका अवतार क्यों नहीं हुआ? आप जवाब देंगे मुझे?
भारत भूमि पुत्रो हम, सुनिए, ठीक है। भारत भूमि ठीक पुत्रो हम, है, ठीक है। भगवान तिरंगा ध्वज हमारा है, दिनेश जी, भारत माता की हम जय, closing पे वंदे हैं। मातरम, जय श्री राम का नारा है। ये हिंदुस्तान तुम्हारा नहीं है, ये हिंदुस्तान सबका है। मैं ये नहीं कहूंगा ये हिंदुस्तान नहीं, मुसलमानों का है। नहीं, सुनो मैं ये मेरी बात। कहूंगा, तुम बोल के ये संबोधित मत हिंदुस्तान करना, सबका सबसे है। मेरी मर्यादा से बात बात सुनिए, करेंगे। मेरी बात सुनिए। आपने कहा हिंदुस्तान सबका है, हिंदुस्तान के कानून क्यों नहीं मानते आप लोग? कौन सा कानून बताओ, हम सब कानून दो मानते बच्चे हैं। पैदा करो ना, कौन सा कानून पास करा दो दिया क्या बच्चे आपने? दो बच्चे आपने पैदा कानून करो पास ना। करा दिया क्या? आपने एक बात कानून है, पास करा दिया क्या? हिंदू 2 बच्चे पैदा करते हैं ना, आपने कानून पास करा दिया क्या? हिंदू 2 बच्चे पैदा करते हैं ना। कानून पास करा लो। मैं क्या कह रहा हूँ, 2 बच्चे आप पैदा कानून करते हैं, पास करा लो। चिंता ना करो, अभी कानून पास होने वाला है। भाई सबकी अपनी अपनी सभ्यता है। 2 ही बच्चे चलने होंगे, दीजिए। एक बीबी होगी। अरे हिंदुस्तान में अरे संवैधानिक अजय अधिकार है। जी, कानून पास किया तो उसको वापस भी कर सकते हैं। वापिस नहीं होगा ये किसी भी शाहीन कीमत बाग पर। करेंगे। कानून भी बनेगा, वापिस भी नहीं होगा। नहीं नहीं वापसी क्यों नहीं, लिया? किसी कानून वापसी क्यों लिया? चलो कोई तुम बात सब नहीं, कुछ लोगे, आगे देख लेंगे। सब कुछ लोगे, सब कुछ होगा इस देश में। इस देश में नरेंद्र जी, आपका क्लोजिंग स्टेटमेंट क्या है? एक्टिज्म नहीं चलेगा। संविधान, भारतीय संविधान मानना पड़ेगा, उसके हिसाब से चलना पड़ेगा। यस, भारतीय संविधान मानकर ही चलते हैं। उसके हिसाब से चलना पड़ेगा। बीवी भी एक राष्ट्र होगी में- और बच्चे भी 2 होंगे। ये एक एक राष्ट्र मिनट में- सब, ये नरेंद्र जी, एक मिनट, ये एक मिनट राष्ट्र नरेंद्र जी, में कई हिंदू जिसको आप बोलते हैं, हिंदू कोई यहाँ पे लिखित हमारे ग्रंथों में भी नहीं है। इस राष्ट्र में जितने लोग हैं, अलग अलग पूजा पद्धति हो सकती है, लेकिन इस भारत माता के जो खिलाफ सोचेगा, जहां बोलेगा, जहां किसी दूसरे मत वाले को परेशान करेगा और जबरदस्ती करने की कोशिश करेगा, वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मनोहर खान तुम्हारे साथ खड़ा होगा। मनोहर खान तुम्हारे साथ खड़ा होगा। अगर कोई इस देश को नुकसान पहुंचाने की भी कोशिश जरा सी भी करेगा, तो ये खान और पूरा समूह इसका तुम्हारे साथ खड़ा होगा। कोई खान हमारे साथ खड़े हैं, क्योंकि वो खान भी, वो भी अपने आप को श्री राम के वंशज मानते हैं, श्री कृष्ण के वंशज मानते हैं। ठीक है, उनकी पूजा पद्धति अलग है। बहुत सारे हमारे साथ खड़े हैं, और वही लोग किसी दूसरे को अपनी पूजा पद्धति से तंग नहीं करना चाहते। मेरा यही कहना है कि अगर नमाज करनी है तो अपनी जगह खरीदिए। आप जबरदस्ती किसी की जगह पर नमाज मत करिए। नमाज के लिए अपनी जगह खरीदिए, चंदा इकट्ठा कीजिए। हिंदू समाज भी आपको चंदा देगा, कोई नहीं। आप अपनी जगह खरीदिए और वहां पे नमाज पढ़िए। आप बिना मतलब से नमाज दूसरे के घरों के आगे मत पढ़िए। दूसरों को, लोगों को परेशान मत करो, सड़कों को मत रोको। लोग इससे चिढ़ रहे हैं, लोग आपसे गुस्सा हो रहे हैं यहाँ पे। ये अच्छा नहीं है आप लोगों के लिए। नरेंद्र भाई, सड़कें बंद करना। कान जी एक मिनट चलिए, कान जी एक मिनट चलिए। मैं दिनेश जी से, सबका भी क्लोजिंग स्टेटमेंट है, देर हो गया। ओके, सबका क्लोजिंग स्टेटमेंट है, ये एक मिनट में। ओके, अब लास्ट बार आपने जाके ट्रैक्टर पे बरा दिए, इनको नमाज नहीं पढ़ने दिए, ठीक है ना। इस फ्राइडे को क्या करेंगे, आपका क्या रणनीति है दिनेश जी? क्लोजिंग स्टेटमेंट आपका क्या, आगे का क्या विचार है? हमारे मुख्यमंत्री का भी बयान आ चुका है, खुले में नमाज बर्दाश्त नहीं होगी। तो ये कार्यकर्ता वचनबद्ध है, खुले में नमाज पूरे भारत में बंद करेंगे। गुड़गांव में बंद होगी, आगे दिल्ली में बंद होगी, फिर पूरे भारत में बंद होगी। जब तक इस पे कानून नहीं बनेगा, हमारा काम जारी रहेगा। जिस भी भाषा में ये लोग समझेंगे, उसी में समझाएंगे। इन्हें भाईचारे का जो हमारे ये पाठ पढ़ा रहे, इन्हें बता देता हूँ, जब हमारे मराठों ने हिंदकुश पर्वत अफगानिस्तान पे भगवा लहराया था, तो उधर से एक आक्रांता मुस्लिम ने कहा था कि इस्लाम धर्म खतरे में है। जो इधर मुस्लिम सेना थी वो उधर चली गई थी, और 65 के युद्ध में भी ऐसा ही हुआ था। हम सजग हैं, हम सोए हुए नहीं हैं। आप मुख्य धारा में आइए, भगवान सबके अंदर है। मानसिक पूजा सर्वश्रेष्ठ है। आंख बंद करने से, अपने काम की गद्दी पर बैठने से, आंख बंद करने से भी भगवान का दीदार होता है। ऐसा नहीं है कि नहीं होता है। लेकिन इस देश में और जाति बिरादरी भी है, सिख भी हैं, 2000 जाति, 1600 बोलियां हैं। अगर हर व्यक्ति खुले में अपना काम, अपनी पूजा करेगा, तो व्यवस्था देश की खराब होगी, दंगे भड़कने की कंडीशन बनेगी। देश को दंगों से बचाने के लिए एक तरह से हमने इस संप्रदाय को भी सेव किया है, और जाति बिरादरियों को और सभी को सेव किया है। ठीक है,
आपका आपका रणनीति क्या है, क्या करेंगे अभी? नमाज पढ़ने के लिए आए तो अजीत जी क्या करेंगे? हमारा लास्ट क्लोजिंग स्टेटमेंट है। नमाज पढ़ी नहीं जाएगी अगर जरा सी भी इंसानियत है। हिंदुस्तान के कानून को मानते हैं, भारत के हरियाणा के कानून को मानते हैं। जो हरियाणा के मुख्यमंत्री महोदय ने ये बोल दिया गया कि खुले में नमाज अदा नहीं की जाएगी तो नहीं की जाएगी। अगर की जाए उसका विरोध किया जाएगा और इस बात का जिम्मेदार प्रशासन होगा, सरकार होगी, ये समाज होगा। अच्छा, क्या रणनीति क्या होगा? आप क्या नमाज पढ़ी नहीं जाएगी, रणनीति करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, कान जी लास्ट स्टेटमेंट है। ओके, हम खत्म कर रहे हैं इसका। आप बोलिए। ये बोलते हैं नमाज नहीं हो सकता, आप क्या बोलेंगे? क्लोजिंग स्टेटमेंट। दिलीपन जी, दिनेश भाई कह रहे हैं ये जोन सी भाषा में समझेंगे उस भाषा से समझाएंगे। ये जो इनकी भाषा है, ये कौन से शांति धर्म से बिलोंग करते हैं? आप मेरे को जरा बताइए, ये कौन सी इनकी भाषा है कि जोन सी भी मैं जवाब देता हूँ आपको। तो बोलते हैं अगर आसामी में समझाते तो आसामी में बात करेंगे। अरे नहीं, ऐसा ही बोलते हैं। ये क्या बोल रहे हैं? हम हमारे यहाँ कहावत है हरियाणा में, हमारे यहाँ हरियाणा में कहावत है, मेरी बात सुनिए। हमारे यहाँ हरियाणा में कहावत है, क्या एक कहावत है हरियाणा में, सुनिए आप गौर से सुनिए। हमारे बड़े बूढ़े कहते हैं कि ज्ञानी का गुरु ज्ञान, भूखे का गुरु रोट और मूर्ख का गुरु रैप्टा, जब पड़े कान पे चोट। समझदार आदमी समझाने से मान जाता है, जो विद्वान होता है, ज्ञानी होता है। भाई वो तो देखो, सुनो, जब कोई इंसान नहीं मानता ना, उसका हमें भी जवाब देना आता है। अगर आप किसी तो 15 मिनट मांगी, हम तो 5 मिनट मांग रहे हैं जी। आप किसी हमारे को, ठीक है, देखो सुनो, आपने 15 मिनट मांगी क्यों? ओवैसी ने इनका धर्म देख रहे हैं, इनका धर्म देख रहे हैं। 5 मिनट मैंने जिक्र किया, मैंने 5 मिनट का जिक्र किया, ये 5 मिनट पे आ गए कि हमें 5 मिनट दे दिए। ये इस धर्म से बिलोंग करते हैं। हमारा इस्लाम धर्म शांति प्रिय धर्म है। हमारे मुख्यमंत्री जी, मस्जिदों के अंदर हथियार कहाँ से आते हैं मुझे बताइए? शांति प्रिय धर्म है, मस्जिदों के अंदर हथियार कहाँ से आते हैं? मंदिरों में तो नहीं मिलते हैं। आप चेक कराएं जाके, आप गुरुग्राम की हर एक मस्जिद या इंडिया की हर एक मस्जिद को चेक कराएं। गुरुग्राम में मिल सकता, झूठ के पुलिंदे बांधने से कोई फायदा नहीं होता। सभी मस्जिदों पर रेड मारिए, तबलीगी वहां मिलेंगे। लेकिन आपके विशेष संप्रदाय के कमिश्नर ने मस्जिद पे गोली चलवाई जिप्सी से और मेरे घर सीआईए भेज दी। आपके विशेष संप्रदाय के कमिश्नर ने गुरुग्राम में 4 मुकदमे आपके विशेष संप्रदाय के डीसीपी ने लगवाए मेरे ऊपर। एक ऐसी जगह पे लगवाया जहां नमाज ही नहीं हो रही थी। सुनो मेरी बात, तबलीगी मिलते हैं, तबलीगी क्या काम करते हैं? समाज सुधारक है, वो समाज को सुधारने का काम करते हैं। वो मिलेंगे, वो शराब छुड़वाने का कार्य करते हैं। माता पिता से कैसे बात करनी है, उनके साथ कैसे रहना है, इस पूरे प्रोसेस में हिंदुओं पर मुकदमे दर्ज हुए हैं, हिंदू जेल में गए हैं, हिंदू थानों में बैठे हैं। विशेष संप्रदाय को इस सरकार ने कहीं पर भी थानों में नहीं बैठाया। इनकी महानता है, इन्होंने शांति व्यवस्था को बनाए रखा है। हमने चीजों को सहन किया है, लोकतंत्र प्रक्रिया के तहत हमने विरोध किया है, उसमें हम कामयाब हुए हैं। हिंदू जग गया है, हिंदू एकता आपने देख ली है। हम लोकतंत्र का सम्मान रखते हुए अपनी नमाज अदा करेंगे। हमारे मुख्यमंत्री जी ने ये कहा है कि नमाज सहन नहीं होगी। आप हमारे लिए व्यवस्था कर दीजिए, आप हमारे लिए मस्जिदें जो बंद पड़ी है खोल दीजिए। नई मस्जिद देखिए, आपके 57 देश मुस्लिम कंट्री है, उनसे पैसा लेकर जमीन खरीदी है। हिंदू राष्ट्र तो एक ही है। हम रहते इस देश में, पैसा भिखारियों का होता है, दिमाग को भिखारियों का होता है। यही रहते हैं, यही इबादत करेंगे। मांगना छोड़ दीजिए, पैदा हुए हैं इसी मिट्टी में दफन करेंगे। आप एक बात बताइए, क्या सरकार पैसा देगी मस्जिद बनाने के लिए? नहीं, हम चंदा इकट्ठा करना पड़ेगा। परमिशन देगी सरकार, मेरे भाई, परमिशन देगी। परमिशन की जरूरत ही नहीं है। जो आपकी परमिशन देगी भैया, जो आपकी जमीन है उस पर आप बनाओ ना मस्जिद, कौन मना करता है? सरकार परमिशन देगी। आकर लोग, तुम ही लोग कल को खड़े हो जाओगे। आप अपनी भाई का हिंदू वाहिनी संगठन है, वो आके खड़े हो जाएंगे। हम यहाँ मस्जिद नहीं बनने देंगे। अपनी वैकम बोर्ड की जमीन हो जाएंगे। ठीक है, अपनी वैकम बोर्ड की जमीन लीजिए और नरेंद्र जी आपको कुछ बोलना है? खत्म हो रहा है। मत करो, सिर्फ इस देश को इस देश ही रहने दो। इस देश को एकता और भाईचारे इस देश को देश रहने दो, इस देश को भाईचारे बनने दो। इस देश को तोड़ो। सरकार को इसमें एक मिनट कान जी, एक मिनट
चाहूंगा सरकार को डोलमुल रवैया नहीं अपनाना चाहिए। रही बात तबलीगी की, सऊदी अरब में भी बैन लग गया है, उसकी बात तबलीग मत करिए आप। अरे नरेंद्र भाई सुनो ये एक मिनट सुनेंगे, उनको सुनेंगे पहले। जो जमीन अभी पड़ी है वक्फ बोर्ड की, वहां पर मुस्लिम समाज से अनुरोध है मेरा कि वो जाएं, अपनी मस्जिदों को वहां खोलें, नरेंद्र जी, चंदा वक्फ इकट्ठा बोर्ड की जमीन हमारी है, इनकी नहीं है। मेरी बात हम समझिए, हम ये हमारी हम गौशाला की भूमि है, वक्फ बोर्ड की जमीन इनकी नहीं है। हम भी पहले वक्फ बोर्ड की भूमि हमारी गौशाला गोचर भूमि है, हम इस पे फाइट करेंगे। हमने श्री राम जन्मभूमि जब कब्जा छुड़वाया, उसके बदले में भी इनकी इबादत खराब ना हो उसके लिए जमीन दिलवाई है इनको भी। हम वहां वक्फ बोर्ड में पैसा देंगे, लेकिन इनकी जायज जमीन पे जो मस्जिद बनाए, हमारे जहाँ पे गोचरण भूमि है, जहाँ हमारी भूमि है, वहां पर नमाज नहीं करने देंगे हम, बिल्कुल नहीं करने देंगे हम। धन्यवाद हर एक को, आराम भी है। हर एक को धन्यवाद। जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री राम, जी जय का श्री राम। बताना ये है कि ये वक्फ बोर्ड से जो जमीन है उधर नहीं कर पाएंगे, पब्लिक का जमीन में ही करेंगे बोलते हैं, मगर हिंदू समुदाय इधर एकजुट बोल के बोलती है कि पब्लिक में करने नहीं देंगे। जैसा अभी लास्ट फ्राइडे इनको मना किया गया ऐसा ही होगा, मगर देखा जाएगा कि आने वाला फ्राइडे का दिन कैसा होता है, क्या होता है, ये देखा जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबके लिए। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम।